नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें 3 तरह के पॉइंट बनते हैं। अगर हम बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएं, हाइट का क्या फ़र्क पड़ेगा जी के ऊपर। दूसरा, अर्थ सरफेस से नीचे लेके जाएं, डेप्थ का क्या फ़र्क पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट होगा ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें चेक करना होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और हाइट। इसमें देखो मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है हमारा, दिस इज अर्थ, ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर ले लेता हूं, यहां से यहां तक का रेडियस आर है। और किसी बॉडी को मैं किसी हाइट पे लेके गया, इट इज हाइट h, which is small as compared to radius of the earth, height h। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B है आपका। तो आपको चेक करना है स्मॉल g का वैल्यू एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। तो मैं कंसीडर करता हूँ लेट m क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एच क्या है इसमें, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ऑन द अर्थ सरफेस एंड अबव द अर्थ सरफेस। तो एट पॉइंट ए मैं पहले चेक करता हूँ, एट पॉइंट ए पे देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट पॉइंट ए। हम निकाल चुके हैं पहले टॉपिक में, इसका वैल्यू था जी कैपिटल M बाई आर स्क्वेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरा। ऑन द अर्थ सरफेस स्मॉल जी इज इक्वल टू जी M बाई आर स्क्वेयर। एट पॉइंट बी अगर हम चेक करें, एट पॉइंट बी पे चेक कीजिए। देखिए बी पे देखेंगे, पता नहीं वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, तो इसको मैं स्मॉल जी डैश ले लेता हूँ। इसके अंदर जी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहेगा, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक a तक, और a से b तक का h है। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना हुआ, इट इज r प्लस h स्क्वेयर। इट इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड किया। देखिए g डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, g डैश बाई जी इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद डिवाइड करते हैं जी M बाई आर प्लस एच स्क्वेयर। ये तो हो गया जी डैश का वैल्यू, डिवाइड बाई जी, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे रिवर्स में, आर स्क्वेयर डिवाइड बाई जी एम। तो जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू यह बचा आर स्क्वेयर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वेयर। ओके, तो नीचे वाली टर्म में से मैं r को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आर स्क्वेयर डिवाइड बाई, अगर r कॉमन आएगा तो r स्क्वेयर की टर्म में कॉमन आएगा, आर स्क्वेयर 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वेयर। ओके, आर स्क्वेयर से मैंने क्या किया, आर स्क्वेयर को कैंसिल किया, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। इसको ऊपर लेके गए, इट इज पावर ऑफ -2। ठीक है, सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशंस यूज करके इसको सोल्व करते हैं। उसका सिंपल सा ट्रिक ये है, जो पावर यहाँ पे है उसको वेरिएबल के साथ गुना कीजिए और हाइयर टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 h बाई आर।
इसकी हायर टर्म भी आएंगी जिनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 1 माइनस 2, जो भी पावर यहाँ पे है उसको गुणा कीजिए वेरिएबल के साथ, जो भी वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे, h वेरिएबल है यहाँ पे, तो h माइनस 2 गुना होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करने के बाद h बाई आर। तो g डैश का वैल्यू कितना हुआ मेरा, इट इज़ 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो स्मॉल g है, दोनों तरफ स्मॉल g हैं, एक g डैश है, एक कैपिटल G है, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा g डैश है वो छोटा होगा g से। कैसे होगा, अगर मैं मान लेता हूँ केस बना के, केस में क्या मान लेते हैं कि h इज इक्वल टू आर हो जाए, अगर हाइट रेडियस के बराबर हो जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा g डैश का, g डैश इज इक्वल टू ये आएगा माइनस जी, यानी वैल्यू क्या आई है, घट के आई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्मॉल g डैश है इट इज ऑलवेज लेस देन g। जितना ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होगा ये मैं चेक करना है, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। देखिए मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है आपका, इट इज अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये सेंटर पॉइंट है, रेडियस कितना ले लेते हैं कैपिटल R, मास को मैं m ले लेता हूँ, और डेप्थ क्या होगा, अर्थ सरफेस से नीचे आ रही हैं, यहाँ पे आ गए इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट A मान लेते हैं, इट इज़ पॉइंट B, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का इट इज़ D, ये डेप्थ के लिए दिखा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे ये वाला कंसीडर कर रहे हैं अर्थ का ये वाला पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा इट इज़ R माइनस D, इट इज R माइनस D। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हैं, A पॉइंट और B पॉइंट पे चेक करेंगे। पहले मैं A पॉइंट पे चेक करता हूँ, फर्स्ट A पॉइंट पे देखिए, एट पॉइंट A पे चेक करते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू कितना आएगा, हम पहले निकाल चुके हैं, g m बाई आर स्क्वेयर इक्वेशन m बाई आर स्क्वेयर। देखिए क्योंकि हम A पॉइंट पे बैठे हुए हैं और हमारे लिए पूरे अर्थ का मास कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जब अगर B पॉइंट पे आएंगे तो सिर्फ इस सेक्शन का ही मास कंसीडर होगा। अर्थ से नीचे आ चुके हैं हम लोग सरफेस से, तो इसका मास ही क्या होगा, कंसीडर होगा, यानी मास ऑफ अर्थ में वेरिएशंस हो रहा है। इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ लेट रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ ए पॉइंट के ऊपर ए एम है और वॉल्यूम कितना है अर्थ का स्फीयर की फॉर्म में, इट इज़ 4/3 पाई r3। तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 4/3 पाई r3 रो, यहाँ पे गुणा करते हैं इसके साथ, पुट कर दें इस g के अंदर वैल्यू, तो g का वैल्यू कितना होगा यहाँ से देखते हैं, g इज इक्वल टू g बाई आर स्क्वेयर, ये रहा g बाई आर स्क्वेयर। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 4/3 पाई r3 रो डेंसिटी। तो कटने के बाद g का वैल्यू हुआ g इज इक्वल टू 4/3 पाई r रो g, r स्क्वेयर से पावर कट गया स्क्वेयर वाला तो पावर बचा 1, तो 4/3 पाई r रो g इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया एट पॉइंट A, हमें चेक करना है एट पॉइंट B भी। एट पॉइंट B पे चेक करते हैं,
बी पे जी का वैल्यू कितना होगा, जी इज इक्वल टू जी। अब बी पे जो मास होगा अर्थ का वो कंप्लीट ना होके कुछ और होगा, उसको मैं एम डैश ले लेता हूँ, एम डैश बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज आर माइनस डी स्क्वेयर। अब वही टर्म में हम क्या करते हैं, एम डैश को निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ एम डैश बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एट दैट कंडीशन। कौन सा वॉल्यूम यूज करेंगे, इस वॉल्यूम को यूज करेंगे, तो कितना होगा 4/3 पाई आर माइनस डी का पावर 3। तो यहाँ से एम डैश का वैल्यू जो हुआ इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी का पावर 3 इंटू रो। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम डैश। इस एम डैश को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये सॉरी जी डैश मान लीजिएगा, इट इज जी डैश, ये जी डैश में रखे हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा जी डैश का वैल्यू, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई आर माइनस डी का पावर 2 और एम डैश का वैल्यू कितना है इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का पावर 3 रो। आर माइनस डी का पावर 2 आर माइनस डी का पावर 3 कैंसिल हो चुका है, जी डैश का वैल्यू होगा 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी, इक्वेशन सेकेंड। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब वही करते हैं, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी डिवाइड बाई 4/3 पाई आर रो जी। टर्म कट रही हैं, काटने के बाद मैं लिखता हूँ, राइट कीजिए इसको। हमारी वैल्यू ये थी, देखिए जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, बाकी कट चुके हैं, आर माइनस डी बाई आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू डेप्थ। ओके, इसमें केस कर लेते हैं एक केस। देखिए, अगर डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाए, यानी अगर हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं, तो वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा। अगर हम सेंटर पे आ जाएं तो जी का वैल्यू देखिए, जी डैश इज इक्वल टू, ये कहाँ पे है, एट सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई आर इंटू जी, यानी जी डैश का वैल्यू कितना होगा 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में बॉडी का वेट कितना होगा, वेट होता है mg, वेट का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। थर्ड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। देखिए, हम शेप ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं स्फेरिकल नेचर में, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का जो शेप होता है वो इलेप्टिकल शेप होता है। अर्थ का जो शेप होता है इट इज इलेप्टिकल इन नेचर। कैसा होता है, इलेप्टिकल शेप। ठीक है, तो ये अर्थ है इलेप्टिकल शेप का है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। ये एक लाइन यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ मैं, जो पोल से पास कर रही है, एक लाइन यहाँ से ड्रा कर रहे हैं जो इसके इक्वेटर से पास कर रही है। ये पोल हैं, ये इक्वेटर हैं। तो देखिए डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं r1 ले लेता हूँ, r1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं r2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से डायग्राम से दिख रहा है मेरे को कि जो डिस्टेंस r1 है इट इज़ ग्रेटर देन
R2, R1 का वैल्यू R2 से क्या है, बड़ा है। तो ऑब्वियस है, आपको पता है G का वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस Gm/r² होता है, Gm/r²। अगर मैं GE निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो कैसे लिखेंगे इसको, G मास ऑफ द अर्थ बाई R1 का स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं G पोल पे निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, तो G मास ऑफ द अर्थ बाई R2 स्क्वायर। हमको पता है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए इक्वेटर। कितना वैल्यू होता है, वैल्यू देखिए, GP एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the value of G due to shape of the earth. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस बॉडी A के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई और बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती हो, ये बॉडी कौन सा है, बॉडी B। यानी बॉडी A के अराउंड वो स्पेस जिसमें बॉडी B फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ A। बॉडी A पे जब अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो क्या हो चुका है, ये बॉडी A का ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू हो चुका है। तो राइट कीजिए, क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, लिखो द स्पेस अराउंड द बॉडी इन विच अदर बॉडी कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, इन विच अदर बॉडी कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, दिस स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी, दिस स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी। लिखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, it is the force experienced by a unit mass body placed at that point in gravitational field of other body, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी। क्या बोला मैंने कि इस बॉडी के ऊपर इसका मास हमने क्या लिया, यूनिट लिया। दोबारा एक बार लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, राइट कीजिए, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास बॉडी प्लेस एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी। तो इसको लिखते कैसे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए इसको मैं I से लिखता हूं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ I, यहाँ पे फोर्स का होगा न्यूटन्स और मास का होगा किलोग्राम, तो क्या होगा न्यूटन्स पर किलोग्राम। I क्या है, I इज ए वेक्टर क्वांटिटी, I इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन टर्म ऑफ फार्मूला लिखा जाए, फोर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, G m
एम नोट बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई एम नोट। एम नोट क्या है? यूनिट मास बॉडी, इसका मास 1 हो तो कैंसिल कर दीजिए एम नोट से एम नोट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? जी एम बाई आर स्क्वेयर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, राइट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या है? आपको किसी बॉडी को लेके आना है, उस कंडीशंस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। मान लेते मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास मैं m मान रहा हूँ और मेरे को निकालना है इसका पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि यहाँ से O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। ओके, तो आपको निकालना है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस बॉडी। तो लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलता क्या है, आपको क्या डेफिनेशन है इसका? लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट मास बॉडी फ्रॉम infinity to that point, infinity to that point in gravitational field, in gravitational field of other body without acceleration, without acceleration। जो मैंने लिखवा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमको क्या करना है, एक बॉडी लेके आनी है इन्फिनिटी से, जिसका मास कितना है? टेस्ट मास इट इज़ 1, इट इज़ यूनिट मास बॉडी। उस पॉइंट तक लेके आनी है जहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब इसको लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो रास्ते में कोई पॉइंट आया होगा, ए पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ इट इज़ x। फिर ए के बाद छोटा सा डिस्टेंस चलने के बाद बी पॉइंट आया होगा, जो डिस्टेंस यूज़ किया गया है इट इज़ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्मॉल डिस्टेंस के वर्क डन निकाल लेंगे और उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है, डायग्राम देखिए। मैं जब उसको लेके आ रहे हैं बॉडी को यहाँ से यहाँ तक, रास्ते में ए पॉइंट आया तो मैं चेक करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए पे चेक करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए। तो इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना आएगा? ए पॉइंट पे चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जी एम मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे यूज की हुई है, और जिसको लेके आ रहे हैं इट इज एम नोट डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, आर नहीं है एक्स स्क्वेयर। तो ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए। फिर हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो dw इज द स्मॉल वर्क डन for small displacement dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो dw आपको पता है फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। तो dw इज इक्वल टू कितना आंसर होगा, f का आंसर हम निकाल चुके हैं, जी एम नोट बाई एक्स स्क्वेयर इंटू dx। ओके, निकालना है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कंप्लीट का। तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन जी एम नोट बाई
एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। हमें किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक जाना है, हमें पी पॉइंट पे निकालना है। इन्फिनिटी डिस्टेंस से हमें आर तक पहुंचना है, क्योंकि आर पे ही क्या है, पी पॉइंट है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, तो W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए। G कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट है, टेस्ट मास बॉडी कॉन्स्टेंट है। इन्फिनिटी से लेके R तक 1/x² बचा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, x - 2dx। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, W इज इक्वल टू m नोट, इसका इंटीग्रेशन होगा x - 2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 इन्फिनिटी से लेके R तक। ओके, W इज इक्वल टू m नोट, ये हो गया -2 + 1 -1 बार माइनस ले लेते हैं, इनटू x का पावर -2 + 1, तो x का पावर -1 तो 1/x यूज कर लेते हैं यहाँ पे, 1/x बचा इन्फिनिटी से लेके R तक। पुटिंग द लिमिट्स, -m नोट, अपर लिमिट 1/R माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/∞ का वैल्यू होता है 0। तो पुटिंग द वैल्यूज, W इज इक्वल टू -m नोट बाई R। ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P टू कैरिंग द यूनिट मास बॉडी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, लिखवाया गया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट मास बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पुटिंग द वैल्यूज, V इज इक्वल टू, W हम निकाल चुके हैं, -m नोट बाई R डिवाइड बाई m नोट से m नोट काट दिया, तो V इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा -gm बाई R। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ V, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करें तो वर्क का क्या होगा, जूल बाई किलोग्राम, तो क्या होगा, जूल किलोग्राम इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स। देखिए, वर्क भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, तो V क्या होगा, V इज स्केलर। तो ये टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट ए एक्सेलरेशन। ओके, जो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है विदाउट एक्सेलरेशन, ये बताता है कि चलती हुई बॉडी का हम वर्क नहीं निकाल सकते, वर्क जब कंप्लीट हो चुका होता है तभी हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें हम बॉडी यूज कर रहे थे यूनिट मास बॉडी, इसमें कोई भी बॉडी आप लेके आ सकते हो किसी भी मास का, तो ये मास m मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पे लेके आना है बॉडी को, इट इज़ एनी पॉइंट P, डिस्टेंस R मान लेते हैं। कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है किसी मास बॉडी को, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, इट इज़ मास m नोट ही ले लेता हूँ, बट इट इज़ नॉट यूनिट मास। ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं R यूज़ कर लेता हूँ। जब इसको लेके आ रहे थे रास्ते में कोई पॉइंट A आया होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, इट इज़ डिस्टेंस x। उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद पॉइंट B आया होगा, तो ये स्मॉल डिस्टेंस यूज़ किया गया है, इट इज़ dx। तो वही है, बिल्कुल सेम टॉपिक है। पहले हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए पॉइंट पे चेक करना है, बिल्कुल सेम टॉपिक। F इज इक्वल टू जी एम नोट बाई आर एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। डी डब्ल्यू क्या है? इज द स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी एक्स फॉर स्मॉल डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ कितना वैल्यू है? जी एम नोट बाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन का वैल्यू। हमें निकालना हो टोटल वर्क डन। टोटल वर्क इज इक्वल टू, तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर दें। डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक करना है? इन्फिनिटी से लेके आर तक, क्योंकि आर पे ही पॉइंट पी है जहाँ पे हमको निकालना है। तो जी एम नोट बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम नोट इन्फिनिटी से लेके आर तक एक्स का पावर -2 लिख सकता हूँ डी एक्स। W इज इक्वल टू जी एम नोट, सोल्व करेंगे इसको। x का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 इन्फिनिटी से लेके r तक। -2 + 1 का आंसर हुआ -1, बाहर निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू जी एम नोट, और ये वैल्यू हुआ -2 + 1 x का पावर -1, तो 1/x को मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटी से लेके r तक। ओके, इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए W इज इक्वल टू जी एम नोट, ये हो गया अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ होता 0, तो W का वैल्यू हुआ जी एम नोट बाई आर। दिस इज द टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे। W इज इक्वल टू जी एम नोट बाई आर। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस फार्मूले से मेरे को लग रहा है ये जो वैल्यू है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये V को दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो मैं U को लिख सकता हूँ V इंटू एम नोट, यानी पोटेंशियल को अगर मास से गुना करें तो आंसर क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। इट शो द बाउंडेड स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही वर्क कर रही है। किसको दिखाता है ये? इसकी बाउंडेड स्टेट को। ठीक है।